नमस्कार, बिरसा न्यूज 24x7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, तपेदिक यानी टीबी का प्रकोप एक फेफड़े की बीमारी है जो अक्सर लगातार खांसी से चिन्हित होती है। जनवरी 2024 में कंसस सिटी, कंसस और दो पड़ोसी काउंटियों में शुरू हुई है बात और मार्च 2025 की शुरुआत तक प्रकोप जारी है। अब तक 147 लोगों का निदान किया गया है, जिनमें से 67 में लक्षण विकसित हुआ है। शेष 80 मामले को अव्यक्त संक्रमण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति बैक्टीरिया को ले जाता है लेकिन लक्षण नहीं दिखाता। महामारी के पहले 3 वर्षों के दौरान टीबी दुनिया के सबसे घातक संक्रामक बीमारी बनी हुई है, जो कोविड-19 के बाद दूसरे स्थान पर है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट केरन डावोस और मार्सेला हेनाओ नामाओ ने इस बात पर विचार किया है कि ये प्राचीन रोग फिर से क्यों उभर के आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक जीवाणु जो हजारों साल से मनुष्य को संक्रमित करते आ रहा है और मनुष्यों में तपेदिक यानी टीबी रोग का कारण भी बनता है। पूर्वी भूमध्य सागर से 9000 साल पुराने कंकाल अवशेषों में टीबी का सबूत पाया गया है। इस बीमारी का सबसे पहले 410 से 400 ईसा पूर्व के आसपास हिपोक्रेट्स के दस्तावेजीकरण किया था, जिन्होंने इसे पिथिसिस कहा था, जिसका अर्थ है क्षीण होना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वजन घटता है। समय के साथ टीबी को इसी कारण से क्षय रोग का रूप में भी जाना जाने लगा। इस श्वेत प्लेग या श्वेत मृत्यु के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि संक्रमित लोगों को रंग पीला और खून की कमी से पीड़ित होता था। एक ऐसी बीमारी जो अक्सर बिना इलाज के घातक उपचार के बिना सक्रिय टीबी से पीड़ित लगभग आधे लोग इस बीमारी से मर जाता है। हालांकि आधुनिक चिकित्सा ने जीवित रहने की दर में काफ़ी सुधार किया है। उचित उपचार के साथ मृत्यु दर को लगभग 12% तक कम कर दिया गया है। टीबी का वर्णन करने वाली सबसे रंगीन वाक्यांश में से एक है राजा की बुराई। ये टीबी का एक रूप है जो गर्दन में सूजन और घाव का कारण भी बनता है, जिसे स्केपुला कहा जाता है। मध्य युग के दौरान लोगों को मानना था कि राजा के स्पर्श से चमत्कारिक हस्तक्षेप के माध्यम से टीबी का इस रूप से व्यक्ति ठीक हो सकता है, मगर ऐसा नहीं होता। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बिरसा न्यूज 24/7।